हेलो बच्चों, मेरा नाम है कोमल और मैं आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। और मैथ में फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि हमारे जितने भी संख्या हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनके बारे में जानकारी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या जानकारी है उसके बारे में पढ़ते हैं, आइए। ओके, फर्स्ट में देखते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या भी कहते हैं। हिंदी भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर का हिंदी में होता है प्राकृत संख्या। तो हम लोग जितने भी नंबर को काउंटिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें स्टार्ट 1 से होने चाहिए और 1 2 3 कंटिन्यू चलने चाहिए। तो कंटिन्यू जो हम लोग काउंटिंग करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। ओके, तो याद रहेगा ना कि 1 2 3 4 क्या है, तो नेचुरल नंबर है। अब ऐसा कहीं पे रहे कि 1 2 4 6 7 9, तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू हम लोग नहीं कर रहे हैं। बीच में छूट रहा है ना, यहाँ 3 छूट रहा है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर कहलाएगा, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि काउंटिंग करने वाले नंबर्स जो हम लोग करते हैं ना, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आते हैं कि नंबर लाइन्स किसे कहते हैं। तो 1 मिनट रुकिए बच्चों। नंबर लाइन्स देखते हैं हम लोग। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ इधर। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कि नंबर लाइन्स जो है वो किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, रेखा ये जो खींच रहे हैं, इसमें हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो जिस लाइन पे हम ये लिखे हुए हैं 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हम लोग जो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, और ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज़ कर रहा है ना, बढ़ रहा है, नंबर बड़ा होते जा रहा है। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाएँ तो यहाँ पे नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि घट रहा है। ये देखिए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग नंबर घट रहा है। तो जिस लाइन पे ये सारा काम हो रहा है उसे नंबर लाइन कहते हैं। जिस पे ये नंबर दिया हुआ है उसे नंबर लाइन कहते हैं। यानी कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जिस लाइन पे, उधर नंबर बढ़ेगा, और इधर और राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो नंबर घटेगा। इसे नंबर लाइन कहते हैं। अब आगे क्या है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या है इसके बारे में। एक लाइन लेते हैं, वही नंबर लाइन, क्योंकि इस पर हम लोग नंबर को रखने वाले हैं इसलिए इसे नंबर लाइन कह सकते हैं। नंबर ले रहे हैं, सेंटर पे हम लोग 0 दिए हैं। ऐसा ही होता है, दिए नहीं है 0 लिखा जाता है सेंटर पे, और इसके राइट साइड में जो है जो बढ़ रहा है ना, अभी हम लोग पढ़े थे नंबर लाइन पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे नंबर बढ़ता है और राइट टू लेफ़्ट जाने पे घटता है। तो इस साइड क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। एक 1 2 3 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे अच्छा, इधर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा बढ़ लिखा हुआ है, और इसके लेफ़्ट साइड में जाने पे घट रहा है नंबर, घट रहा है ना, तो हम लोग सेम चीज़ लिखना है। 1 2 3 4 5, यानी कि माइनस लगा हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो 0 है सेंटर पे, इस सेंटर पे 0, इसके जो राइट जाएंगे तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, यानी कि बढ़ेगा।
और इधर लेफ्ट जाएंगे तो घटेगा, -1 -2 -3 -4। तो इस साइड वाले नंबर को हम नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का साइन ये होता है माइनस, माइनस हो गया तो ये नेगेटिव साइन हो गया, और प्लस हो गया तो ये पॉजिटिव साइन है। ओके, तो ये नेगेटिव में जा रहा है इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और ये पॉजिटिव है यानी कि इसमें प्लस लगा हुआ है। प्लस कैसे लगा हुआ है, जो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये 1 जो है, ये 1 क्या है, 1 के आगे में प्लस लगा हुआ है, हम लोग लिखते नहीं है प्लस। ठीक है, कोई भी 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये -2 है, लेकिन इसका मतलब ये है, ये ज़रूर है कि ये +2 है। ओके, तो 1 2 3 ये सब में प्लस लगा हुआ, प्लस लिखते नहीं है हम लोग, लेकिन माइनस को हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो 0 से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं इसे। और नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स हुआ। ओके, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंस जो है यानी कि सेम होने चाहिए दोनों साइड। यानी कि अगर हम यहाँ 1 2 3 4 ले रहे हैं तो इधर भी हमको 1 2 3 4 ही लेना होगा, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर हम किसी नंबर पे बीच में 0 दिए हैं, इधर हम लोग देख रहे हैं 2 4 6 8, एक मिनट, हाँ 8 ऐसा कर रहे हैं, तो इधर भी हमको लेना होगा -2 -4 -6 -8, सेम नंबर दोनों साइड होने चाहिए। ओके, ठीक है, सीख गए। अब आते हैं कंपेयर करना, नंबर को कैसे कंपेयरिंग करना है पॉजिटिव नंबर्स को, वो देखते हैं। हम लोग कोई भी नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कब कंपेयर करेंगे, जब कोई नंबर बड़ा या छोटा होगा, एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग किसी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव नंबर को। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो है 2, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो अभी पहले हम बताए हुए हैं ना आप लोगों को कि इसमें नेगेटिव यानी कि माइनस का सिंबल नहीं है, माइनस का सिंबल नहीं लगाए हुए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी कि 2 पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर 2 लिए हैं और 3 लिए हैं। हमेशा किसी नंबर को कंपेयर करने के लिए 2 चाहिए। अब आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं कि राम जो है बड़ा है, ठीक है, अब किससे बड़ा है राम, ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो राम किससे बड़ा है, श्याम से। श्याम बोले तो अब समझ में आया ना कि राम जो है श्याम से बड़ा है, तो पता चला कि हाँ श्याम जो है वो बड़ा है। अगर हम सिर्फ बोलते कि राम बड़ा है तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही 2 नंबर के बीच ही कंपेयर होता है, एक बड़ा होनी चाहिए और एक छोटा होनी चाहिए। ठीक है, और अब देखिए कैसे लिखते हैं, बड़ा का सिंबल जो होता है ना, बड़ा का सिंबल वो ऐसे होता है, जिसकी ओर घुमा हुआ है ये, और ये छोटा का सिंबल, जिस साइड इसका फेस है, इसका फेस घुमा हुआ है वो बड़ा है। यानी कि अगर ऐसा लिखा रहे 3 इज ग्रेटर दैन 2, इसको ग्रेटर पढ़ा जाता है, 3 इज ग्रेटर दैन 2। ये देखिए इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता है ऐसे 2 इज लेस दैन 3, यानी कि इसका मतलब जो है ये देखिए इधर मुँह क्या हुआ है 3 की ओर, तो यानी कि इसका फेस 3 की साइड है, यानी कि ये 3 बड़ा है, इसको लेस पढ़ेंगे। ऐसे जो है वो ग्रेटर है और ऐसे जो है वो लेस है। ये क्या हुआ है, 10 इज ग्रेटर दैन 9, और अगर ऐसे रहता 9 इज लेस दैन 10, ये ठीक है, ऐसे पढ़ना है, 9 इज ग्रेटर दैन, सॉरी 9 इज लेस दैन 10, 9 जो है 10 से बड़ा हुआ है, तो इसे घबराना नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसमें क्या है 10 इज ग्रेटर दैन 6, 6 इज लेस दैन 10, तो एक ही बात हुआ। यहाँ पे आप ये कहिए 6 बड़ा है 10 बड़ा है 6 से, या फिर 6 छोटा है 10 से, एक ही बात हुआ। तो सिंबल हम लोग पढ़ लिए क्या होता है, ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल। अब आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। पॉजिटिव नंबर को अब हम अरेंज करने वाले हैं। अब किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे लाइन बना हुआ है, और चलिए यहाँ पे लाइन नहीं बना हुआ, ऐसे देखिए लिखा हुआ है 2 4 6 8
10 दिया हुआ है और ऐसा बोल रहा है कि इसको पॉजिटिव इंटीजर, ये सब पॉजिटिव ही है, इसको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव नंबर को नंबर लाइन पे लिखने के लिए अरेंज करके, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि छोटा से बड़ा। तो हम लोग अभी बताए हैं ना आपको कि पॉजिटिव अगर नंबर है तो हम जीरो, सबसे पहले एक लाइन लेंगे, जीरो लिखेंगे सेंटर पे, क्योंकि ये सब प्लस है, सब प्लस है, कोई माइनस है किसी में भी नहीं है ना, सब में प्लस है, प्लस लिखना नहीं है। तो जो सबसे पहले छोटा होगा पहले वो लिखेंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। तो देख रहे हैं ये बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं बताई थी पहले कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो नंबर घटेगा। तो इधर देखिए ये ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट किए हम लोग, राइट की ओर बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, ये देखिए बड़ा, 6 7 8 बढ़ते जा रहा है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं इस साइड जो है नंबर बढ़ता है और इस साइड जाने पे नंबर घटता है। अगर इस साइड हम लोग कहते हैं क्या है तो यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे ही करके हम लोग पूरा लिखते हैं। ओके, ऐसे करते हैं। नेगेटिव नंबर का है, नेगेटिव नंबर्स वही है कि अभी बताए थे ना, 3 4 5 जो भी है ये सब पॉजिटिव है। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, 3 है तो इसका मतलब इसमें प्लस लगा हुआ है, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव नंबर हुआ, 3 सिर्फ है तो ये पॉजिटिव नंबर हुआ। और नेगेटिव नंबर जो है हमेशा लॉस को दिखाता है, यानी कि हमारे पास लॉस्ट क्या हुआ है उसको नेगेटिव से हम लोग दर्शाते हैं, और जो पॉजिटिव है, हमें एक चॉकलेट मिला हुआ है तो चॉकलेट जो है पॉजिटिव को दिखाएगा। हम चॉकलेट मुझे किसी से मिला, ठीक है, तो चॉकलेट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि हमें मिला है। और हमारे पास एक चॉकलेट था, वो चॉकलेट जो है कहीं खो गया, गिर गया कहीं पे, तो वो चॉकलेट क्या होगा, वो हम नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास तो एक लॉस हो गया, हमारा चॉकलेट खो गया, तो वो नेगेटिव में आएगा। ओके, अब क्या है, अब देखते हैं इधर आगे। सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। जो भी लिखे हैं इसे पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि -2 और -3 में बड़ा कौन सा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये 3 है तो 3 बड़ा होगा, है ना, 3 बड़ा होगा। अच्छा, इसमें बताओ 2 और 3 में बड़ा कौन सा है। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है। और इसमें कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, प्लस का साइन है ये, लेकिन हम लोग साइन लिखते नहीं है, ये सिंबल है पॉजिटिव प्लस का, ये लिखते नहीं है। तो 2 और 3 में हम लोग को पता करना था कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है। अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है, इस दोनों में पता है कौन सा बड़ा है, इस दोनों में जो है ना -2 बड़ा है। कैसे बड़ा है, अब आपको कहोगे कि मैम ये तो आप गलत बता रही हैं, -2 कैसे बड़ा हो गया, यहाँ तो आप बताएं कि 3 बड़ा है, इन दोनों में तो 3 बड़ा है, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो आप आइए मैं भी बताती हूँ कि कैसे मैं कर सकती हूँ। एक बात बताइए, आपके पास आप, ठीक है, ये आप हैं, आपके पास जो है चॉकलेट है, ठीक है, आपके पास संडे को 3 चॉकलेट था, ठीक है, और संडे को आपके पास 3 चॉकलेट था। आप क्या किए, चॉकलेट, आप जा रहे थे कहीं और आपका तीनों चॉकलेट खो गया। अब आपके पास तो कुछ बचा नहीं, क्या बचा, 0 बचा, सारा चॉकलेट खो गया। आप स्कूल जा रहे थे, गिर गया आपका बैग से चॉकलेट, कुछ नहीं रहा आपके पास। मंडे को आप गए, आपके पास फिर 3 चॉकलेट था, ठीक है, आपके पास फिर 3 चॉकलेट था, इसमें से आपका 2 चॉकलेट गिर गया कहीं, ठीक है,
2 चॉकलेट गिर गया, तो आपके पास बचा क्या? 1 चॉकलेट गिरा था आपको संडे के दिन जो गिरा था चॉकलेट, तो तीनों गिर गया था, तीनों गिर गया था ना, आपके पास क्या बचा था? तो 0, कुछ नहीं बचा था आपके पास। लेकिन मंडे को जो खोया, तो मंडे को आपका 2 चॉकलेट खो गया, लेकिन एक तो आपके पास है बचा हुआ 0। 0 से तो अच्छा है कि आपके पास 1 चॉकलेट है, कुछ नहीं था संडे को आपके पास, कुछ नहीं था, लेकिन आपके पास 1 चॉकलेट तो है जो आप खा सकते हैं। तो बताइए बड़ा कौन सा हुआ? 2 बड़ा हुआ ना, क्योंकि आपके पास ये पॉजिटिव चीज़ एक बच गया ना। संडे को तो आपने तीनों चॉकलेट खो दिया था, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा हुआ आपके पास। तीनों जब खो गया तो 0 बचा था, लेकिन 2 जब खोया आपका, 1 तो बच गया आपके पास। चलो एक और दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। रुकिए, इसको इरेज करने दीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आइए बताती हूँ। आप किसी दिन स्कूल गए, आपका एक फ्रेंड है, उसका नाम है डोरेमोन, ठीक है। आपका एक फ्रेंड है स्कूल में, उसका नाम है डोरेमोन, ठीक है। डोरेमोन नाम है आपके फ्रेंड का। आप जब स्कूल गए, आपके पास पैसे नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आपने स्कूल में, आपको भूख लगी लंच के टाइम में, और आप लंच भी लेकर के नहीं गए, लेकिन डोरेमोन जो है उसके पास कुछ पैसे हैं। तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि डोरेमोन, मुझे आप कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ खाना है। तो वो आपके पैसे को, और आप बोलते हो कि मैं कल आपको ला करके पैसे दे दूँगा। तो डोरेमोन क्या किया, आपको फिर से 3 रुपये ही लेते हैं, ठीक है। आपको डोरेमोन क्या किया कि 3 रुपये दे दिया, बोले ठीक है तू आज ले ले, कल मुझे दे देना ला करके, ओके। तो आप 3 रुपये का चॉकलेट खरीदे या बिस्किट खरीदे, कुछ भी खा लिए। नेक्स्ट डे आप मम्मी को बोले कि मम्मी डोरेमोन का पैसा है, मुझे दो। तो मम्मी आपको 5 रुपये देती हैं, ठीक है। आपको मम्मी 5 रुपये देती हैं, तो मम्मी 5 रुपये देती हैं आपको। अब आप जाते हो डोरेमोन के पास, डोरेमोन आपका 3 रुपये बाकी था, आप ये ले लो। तो आप 3 रुपये डोरेमोन को दे देते हो, आपके पास कितना बचता है? 5 रुपये, 2 रुपये बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे एक बार और क्या होता है, फिर आप पैसे लेके नहीं जाते हो, मम्मी को बोलते हो, ऐसे ही फिर हुआ, फिर डोरेमोन से आप 3 रुपये ले लिए, और मम्मी को बोलते हो कि मम्मी पैसे दे दो, मुझे डोरेमोन को देना है, और उस दिन आपको मम्मी 3 रुपये देती हैं। तो आप जा करके डोरेमोन को दे देते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। तो आप ये बताओ कि जब आप डोरेमोन से लिए थे पैसे, नेगेटिव चीज़ था वो, आपके पास 3 रुपये का कर्ज था, तभी मम्मी आपको 3 रुपये दी थी, 5 रुपये दी थी, तो आपके पास बच क्या था? 2 रुपये बच गया था ना। और अभी जो है आपके पास, मम्मी आपको 5 रुपये दी हैं, और आपने उसे फिर से डोरेमोन को दे दिया है 3 रुपये। अब आपके पास क्या बचा? 0 बचा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि आप नेगेटिव चीज़, आप जितना कम कर्ज लेते हो। चलो एक दूसरा एग्जांपल्स मैं देती हूँ कि आप डोरेमोन से जो नेक्स्ट टाइम लिए हुए थे पैसे, तो आप 2 रुपये दिया था डोरेमोन आपको, और मम्मी आज आपको फिर से 5 रुपये दी हैं। तो आप डोरेमोन को जा करके नेक्स्ट डे कितना रुपये दोगे? 2 रुपये, और आपके पास कितना बच जाएगा? 3 रुपये बच जाएगा ना। तो आप देख सकते हो, उस दिन आप 3 रुपये कर्ज लिए थे, और नेक्स्ट डे आप 2 रुपये कर्ज लिए डोरेमोन से। फ़ायदा आपको किस में हुआ? 2 रुपये वाले में ना, क्योंकि आपके पास उस दिन 3 रुपये बच गया। लेकिन आप जिस दिन 3 रुपये लिए थे, आपके पास उस दिन कितना रुपये बचा था? उस दिन आपके पास बचा था 2 रुपये। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ में आया कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? कुछ समझ में आया आप लोगों को, या घिस गया इसी में? सबसे सिंपलेस्ट वे में ये बताते हैं आप लोगों को कि जो भी
जितना बड़ा डिजिट होगा, जितना ही बड़ा डिजिट होगा, यानी कि 100 ले लो, ठीक है, सॉरी, या फिर ले लो 50 और एक जगह ले लो 20। तो जितना बड़ा वर्ड डिजिट होगा, जितना ही बड़ा डिजिट हम लोग लेंगे, जितना बड़ा अंक लेंगे, उसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो वो उतना ही छोटा होगा उससे। तो जो सबसे छोटा होगा उसमें अगर माइनस लगा है तो उस टाइम में वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि 1 -1 -2 -3 में बड़ा कौन सा है, तो -1, और -2 -3 में बड़ा कौन सा है, तो -2। और अगर कहें -3 और -4 में बड़ा कौन सा है, तो -3, क्योंकि इससे छोटा है, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे देखो -10 और -6 में कौन सा बड़ा है, तो -6 बड़ा है, और -100 और -10 में कौन सा बड़ा है, तो -10 बड़ा है। आते हैं नेक्स्ट में। बच्चों एक और चीज़ आगे हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी डिजिट लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 10, 5, 300, 4294। इसमें अगर पूछे कि बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसमें जो सबसे बड़ा डिजिट वाला नंबर होगा। इसमें कितना डिजिट है, 2। इसमें कितना है, 1। इसमें कितना है, 3। कितना है इसमें, 3। इसमें कितना है, 4, 1 2 3 एंड 4। अरे यार क्या हो जाता है साइड, हाँ क्या है, 4। तो जितना बड़ा डिजिट होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ देखो, कंपेयर करना है कि इस नंबर में जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे हम लोग पता करेंगे, तो ये देखो 1 और 2, इसमें कितना डिजिट है, 2। इसमें कितना डिजिट है, 3, 1 2 एंड 3। इसमें कितना है, 9 में सिर्फ 1, 9। इसमें फिर कितना है, 3। इसमें कितना है, 1 2 3 एंड 4। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, एक चीज़ बताओ, ये सबसे बड़ा है 3005, इसमें 4 डिजिट है, इसलिए ये सबसे बड़ा है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 3 4, रुकिए पेन नहीं चल रहा, 4 41 300, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो ये देखो, ये तो 1 ही है, इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, और इसमें 3 है। तो बड़ा कौन सा है, ये, और सबसे छोटा कौन सा है, जिसमें सबसे कम नंबर रहेगा, 1, ठीक है। अब ये बताइए बच्चों, कहाँ चला जाता है, अब ये बताइए, ये देखिए 34 और 40, सॉरी वो पॉज हो गया था बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पॉज हो गया था। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और ये सब पॉज हो गया, कहाँ तक पढ़ाए थे, कुछ याद नहीं आ रहा। एक मिनट बच्चों, मैं ये मिटा करके आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो क्या, ये 22 123 9 3 4 5 3005। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 4 डिजिट का है, तो ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा है, ये 1 डिजिट का है, तो ये सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। अब यहाँ देखो, ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है। अब जैसे कि 34 एंड 42 में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा वही होगा जो बाद में आएगा। काउंटिंग पढ़े है ना, पहले 34 आता है, फिर 42 आता है। तो 34 छोटा होगा, 42 बड़ा होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। इसको
ये देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, 200, 234, 280, 300। अब इसमें कौन सा बड़ा है, कैसे समझेंगे कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट यानी कि सबसे लेफ्ट साइड का जो भी नंबर है वो देखेंगे कि सबसे लेफ्ट वाला साइड का कौन सा नंबर है। लेफ्ट किधर हुआ, इधर ना, तो लेफ्ट में सबसे लास्ट वाले नंबर जो है यानी कि स्टार्टिंग वाला नंबर पहले देखेंगे। अरे यार कहाँ चला जाता है, हाँ ये देख रहे हैं सबसे लास्ट में कौन सा है, 3 है, तो 3 इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 3, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? अब छोटा कैसे देखेंगे? तो छोटा देखने के लिए हमको, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे 2 के बाद वाला यानी कि सेकंड नंबर वाला जो है उसको देखेंगे, उसमें कौन सा सबसे छोटा है। ये देखिए ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये 0 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 0 है, कहाँ गायब हो जाता है, ये क्या है, 0 है, 3 है, 8 है, तो कौन सा इसमें सबसे छोटा है, 0 छोटा है या फिर 3 छोटा है, 3 छोटा है या फिर 8 छोटा है, तो कौन सा छोटा है, 0 छोटा है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। सेकंड वाले में हम लोग देखेंगे ये कौन सा है, जैसे यहाँ पे देखिए 340, 347, 560, 280, 265, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो सबसे लेफ्ट वाला नंबर होगा सबसे लेफ्ट साइड का वो देखेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, 2 है, 2 है, तो 5 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, ये देखिए 3322, तो ये देख रहे हैं 3 और 2 में कौन सा छोटा है, तो 2। अब इसमें देखो 2 के बाद वाले कौन सा, 6 और 8, 6 और 8 में कौन सा है छोटा, 6 छोटा है, तो यानी कि ये 6 ये वाला सबसे छोटा होगा। आगे क्या है, लंबा चैप्टर है काफ़ी। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते और घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, बढ़ते क्रम को कहते हैं, जैसे कि 2 3, अरे यार यहाँ पे क्यों आ जाता है ये, देखो 2 3 4, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, चलिए पहले एक नंबर लेते हैं, 2 3 5 8 10। असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है हमें इसको रखने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए। कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम, जो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो सबसे छोटा है पहले वो लिखेंगे, छोटा से ही ना बड़ा होता है, पहले 1 आता है तब ना 2 फिर ना 3, तो छोटा से बढ़ रहा है ना ये, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, ये बढ़ते जा रहा है, असेंडिंग हो रहा है, असेंड हो रहा है। और डिसेंड मीन्स होता है घटते क्रम, यानी कि 3 2 1, यानी कि ये घट रहा है, ये देखो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, घट रहा है ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके ठीक है, और देखते हैं कैसे हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखिए इधर 32 12 90 433, ये सब में इसको हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे छोटा जो है पहले वो लेंगे। सबसे छोटा कौन है, अभी हम आप लोगों को उधर पढ़ाए हुए थे, सबसे छोटा कैसे देखना है, तो देखो 3 1 9 4, यहाँ पर क्या है 10, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये 1 वाला होगा 12, तो सबसे छोटा 12 है, 12 लिखेंगे। उसके बाद छोटा कौन सा है 32, फिर कौन सा है 92, सॉरी 90, फिर कौन सा है 433, फिर 999, फिर ये, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या करेंगे, इसका अपोजिट, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे,
फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि फिर से एक और एग्जांपल्स लेते हैं, एक और एग्जांपल्स के साथ अभी हम लोग समझेंगे। एक और एग्जांपल के साथ आइए देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अरे यार क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं 8 6 4 9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा जो होगा उसको ढूंढेंगे, 4, उसके बाद क्या है, फिर 6, फिर 8, फिर 9। डिसेंडिंग में क्या होगा, घटते हुए लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो छोटा वो लिखेंगे, 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4। ओके, ये समझ गए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वही सब है। अब देखिए क्या पढ़ना है। अब देखना ये है कि कोई भी नंबर है उसको हम लोग कैसे नए नंबर में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 3 4 6 है। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, कैसे बनाएंगे। अब इसमें कहा जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है इसमें बनाए, इस नंबर को से ही फॉर्म करें। कैसे फॉर्म करेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है वो देखो, 2 3 4 6 में 6, उसके बाद कौन सा है 4, फिर 3, फिर 2, ये हो गया सबसे लार्जेस्ट। और बोलेगा कि इसी में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट में जो सबसे छोटा है पहले वो लेंगे 2, फिर कौन सा है, फिर 3, फिर 4, फिर 6, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या है, 3096। बोलेगा इसमें जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सॉरी बड़ा नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे बड़ा नंबर, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 9, तो पहले 9 लिखेंगे, फिर कौन सा है 6, फिर 3, फिर 0। अब इसमें क्या है स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल, तो इसमें जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो 0। लेकिन 0 हम ऐसे नहीं ना लिख सकते हैं, क्योंकि हम चारों नंबर को यूज़ करके बनाना है। और अगर हम 0 नंबर को स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 0369। तो जी ये तो कोई 4 नंबर हुआ नहीं, 0 जो स्टार्टिंग में लगा रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर 0 ऐसे हम लोग लिखते हैं 0369, तो इसका मतलब क्या होता 369 होता। 0 कोई काम का नहीं होता, 0 हट जाता, इसलिए हमको 0 को यूज़ करना है। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं पहले 3, फिर 0, फिर 6, फिर 9। सबसे छोटा कौन सा है 3, उसके बाद 0, फिर 6, फिर 9। ओके, अब आते हैं कौन सा, शिफ्टिंग डिजिट को शिफ्ट करके बनाना है। अब हमारे पास है कोई नंबर, पास है 7 2 3। हम लोग को कहा जा रहा है कि डिजिट को शिफ्ट करके नंबर बनाना है। ठीक है, अब इसमें से कैसे हम लोग नंबर बनाएंगे, सबसे बड़ा नंबर कैसे होगा, कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 7, फिर 3, फिर 2। और सबसे छोटा नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, ये लार्जेस्ट है, एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, तो कौन सा है सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 7, ये स्मॉलेस्ट हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल ये शिफ्ट किया ना हम लोग नंबर को, शिफ्टिंग मतलब होता है इस नंबर को उठा के इधर दे देना। देखो 273 था तो 7 को पहले दे दिए, ये बीच में था यहाँ तो इसको यहाँ पे दे दिए, पहले दे दिए, फिर 3 था, 3 लास्ट में था तो 3 को बीच में दे दिए, 2 फर्स्ट में था तो 2 को लास्ट में दे दिए। तो ये शिफ्ट किया ना हम लोग इधर से, इसलिए इसको शिफ्टिंग कहा जाता है, शिफ्टिंग डिजिट, शिफ्ट करना है एक दूसरे को। तो क्या हुआ कि 273 को ऐसे केस में स्मॉलर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग निकाले हैं। यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, 7 8 9 जो है इसमें से लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है 9, तो 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, ये हो गया बड़ा। और छोटा कौन सा होगा, छोटा यही है सबसे, क्योंकि ये देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन है 7, फिर 8, फिर 9। इसी को एक्सचेंज करके बनाना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखिए कैसे बनाते हैं। कोई नंबर है
ठीक है, ये 2340 नंबर है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देखिए, अगर कह रहा है क्वेश्चन, अगर ऐसा है कि 2340 में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो ये देखिए, पहले 2 के सामने एक लाइन खींच देते हैं, 2, इसके बाद कितना डिजिट है ये बताइए, 1 2 एंड 3 डिजिट है, तो 30 बिठा दें। 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 2000। अब क्या, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो 3, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 2, 300 है इसका प्लेस वैल्यू। 4 का क्या हो गया, तो 4, फिर यहाँ कितना है, 0, एक ही डिजिट है तो 1 0, 40। समझ में आया। और 0 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 0 का 0 है लास्ट में, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बोलेगा कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 लिखे, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है, 2 0। 3 का प्लेस वैल्यू 300। बोलेगा इसमें 1 का प्लेस वैल्यू क्या है भाई, तो 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 3, ये हो गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 क्या है, 789 है। 789 में 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 लिख दिए, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो 200 बिठा दिया, हो गया। फिर 8 का पूछेगा, क्या करना है, 8, फिर कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो वो 1 0। 9 का क्या है, तो बस 9 है, 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 9 है इसका प्लेस वैल्यू। ऐसे बनाना है प्लेस वैल्यू, ऐसे निकालना है। अब देखो लार्ज नंबर क्या होता है, लार्ज नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है। अरे क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ना कैसे है, एग्जाम्पल्स दिया गया है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। 4 क्या है, 4 को 1 पढ़ते हैं, 1। 2 क्या है, इसके बाद इधर से हम लोग लेते हैं, लेफ्ट से पढ़ा जाता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हो गया। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो कैसे पढ़ेंगे, 5 इधर से पढ़ेंगे, ये हो गया 1, इसका प्लेस वैल्यू है 1, 10,000, ये क्या 10,000, उसके बाद लाख। ऐसे ये चलता है आगे, आगे भी पढ़ेंगे, अब हम लोग बताएंगे आप लोगों को कहाँ तक होता है। तो अभी हम लोग ये देख लिए कैसे प्लेस वैल्यू निकाला जाता है और प्लेस वैल्यू में किसे क्या कहते हैं, तो इधर से पढ़ा जाता है। अब हम लोग 100 पढ़ रहे हैं, अब ऐसे लिखा हुआ है 1, अरे यार पेन क्यों नहीं चलता है, 1 पेन ही नहीं चल रहा। अब इसमें हम लोग ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये 1000 है, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं 1000 है। चलिए इधर और एक 0 दे देते हैं। तो ऐसे नहीं करना कि हम लोग इधर से देख रहे हैं कि ये है 10, ये है 0, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ये है 0, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, यानी कि ये 10,000 है। ऐसे पढ़ना, हम लोग लेफ्ट से पढ़ते हैं, राइट से नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो वही है, याद रखना होगा। प्लेस वैल्यू इंडियन और इंटरनेशनल में क्या है, इंडियन में है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, फिर 10 करोड़। इसी को इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पढ़ा जाता है, 1 को 1 ही, 10 को 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद
100,000 हम लोग लाख पढ़ते हैं, लाख हम लोग पढ़ते हैं इंडियन में, यहाँ पे क्या है 100,000। फिर हम लोग पढ़ते हैं 10 लाख, ये लोग पढ़ते हैं 1 मिलियन। हम लोग पढ़ते हैं करोड़, ये लोग पढ़ते हैं 10 मिलियन। हम लोग पढ़ते हैं 10 करोड़, ये लोग पढ़ते हैं 100 मिलियन। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, ये याद रखना होगा। सेम है, वही चीज़ है। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब। कुछ नहीं है, 1 ज़ीरो है तो ये 1 है, ये 10 है, 2 ज़ीरो में 100 है, 3 ज़ीरो में 1000 है, 4 ज़ीरो में 10,000। यहाँ पे अगर 1 की जगह 5 रहता तो 5,000, 5 लाख, 5 तो 50 यहाँ पे हो जाता, 50 लाख। ठीक है, काफ़ी लंबा क्लास हो गया आज का। यूज़ ऑफ कोमास, कोमास का कैसे यूज करना है अब देखो। 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ना है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, ये 1, ये 10, ये 100, ये क्या है 1000, 10,000, 10,000 है। और 10 तो है नहीं, ये तो 12 है, इसको 12 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर 12,345 ऐसे लिखना है। ये देखिए है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया। बोर्ड मास वगैरह, बोर्ड मास क्या है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक यू बच्चों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बोर्ड मास को अच्छे से समझाएंगे। ओके।